हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक्सेलेंस इन एजुकेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं, सर पर है एग्ज़ाम। हार्ड वर्क तो आप बहुत कर रहे होंगे। सरप्राइजिंगली कुछ फीडबैक्स मुझे मिले हैं, उनमें से बड़े अजीब से फीडबैक हैं, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। कुछ का कहना था, अरे पढ़ लिख के क्या होगा, आजकल तो करियर के इतने सारे ऑप्शन हैं, हम वो भी कर लेंगे। लोग तो रील बना के भी जो है बहुत कमा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। रिलैक्स रहिए, आनंदित रहिए। रील बनाकर लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है। जो क्रिएटर्स हैं, आप देखिए, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जो टॉप पे थे वो कहाँ पर हैं। और दूसरी बात है, अगर आप अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करते हैं, पढ़ने का शौक़ नहीं रखते हैं, तो थोड़े समय में ये सब फिज़ल आउट हो जाता है। इसके साथ ही ऐसे जो लोग अचानक से अर्न कर कर आगे आ जाते हैं, जिसके पीछे लक फैक्टर भी कई बार काम करता है, तो उन लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं, वो क्या करते हैं। चाहे एल्विश यादव का एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं पर वो सांपों का जो जहर है वो बेच रहा है। चाहे आप माइकल जैक्सन का उदाहरण ले लीजिए, धन संपदा सब आ गई, लेकिन वो ठहराव, वो समझ कहाँ आएगी। माइक टाइसन का उदाहरण ले लीजिए, ज़िंदगी का जो आगे हश्र होता है, उसका कारण क्या है। काश उन्होंने एजुकेशन ले ली होती। अब बहुत वियर्ड से एग्जाम्पल भी कई बार देते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट आपको उदाहरण हमने भी दिए हैं कि भाई आप देखिए, सचिन जो 10th तक की पढ़े हैं, कोहली जो 11th में ड्रॉप आउट हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट जो हैं वो अगर है अंदर तो वो निकलेगा ही, लेकिन हमें ये समझना है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ने से भाग क्यों रहे हैं? स्ट्रेस आ रहा है क्या? स्ट्रेस आ रहा है तो आने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की जो हकीकत है वो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। आप आज ये वीडियो अगर देख रहे हैं, बिलीव मी, यू आर प्रिविलेज्ड। आप लकी हैं कि आपके पास इतना समय है, वो साधन है और वो मार्गदर्शन है कि इस तरह का कंटेंट जो है आप देखें, ना कि रील में आप डूबे हुए हैं। तो हम आज 5-6 मुद्दों पर, 5-6 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइफ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पूर्व भूमिका इसीलिए है क्योंकि ये स्टडी है, ये देखा गया है, बहुत सारा डिप्रेशन बच्चों में, युवाओं में आता है परीक्षा के समय और परीक्षा के बाद। परीक्षा से पहले आने वाला जो एक तनाव है वो अच्छा है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित ज़रूर करता है, लेकिन गीता का एक श्लोक है ना, उसे बहुत सही पर्सपेक्टिव में हमें समझना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। लंबा है, लेकिन उसका हार्द ये है कि हमें कर्म करना चाहिए, परिणाम की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखिए, यहाँ पर बात यह हो रही है कि अगर आप क्वालिटी एफर्ट्स डालेंगे, क्वालिटी इनपुट्स हैं, तो आउटपुट्स तो अच्छे होने ही वाले हैं। तो इससे अपने आप को प्रिपेयर करिए कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी उसमें 100% देना है। अब 100% देंगे तो परिणाम स्वतः अच्छा ही आएगा ना, अच्छा आना ही है। तो सबसे पहली बात है कि जो अपनी शिक्षा है उसे बहुत ही गंभीरता से हमें लेना है। उसके साथ साथ एक चीज़, जो पहला पॉइंट आज का कह लीजिए, वो ये है कि हमें कोई ना कोई अपनी हॉबी डेवलप करनी चाहिए। अब आप बोलोगे एग्ज़ाम के लिए बात हो रही है, आप हॉबी की बात करें। जी हाँ, मैं हॉबी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आप अगर स्कूल में हैं, आप इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप नंबर तो ले ही आएंगे, पास तो आप हो ही जाने वाले हैं, वो होना ही है। लेकिन हॉबी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर वो इच्छा के मुताबिक ना हुआ तो एक स्ट्रेस आता है ना। तो
आपके जीवन में कोई एक हॉबी ज़रूर डेवलप करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉबी कैन बी, आपको पढ़ने का शौक़ हो सकता है, आपको गाने का शौक़ हो सकता है, आपको डांस का शौक़ हो सकता है, आपको म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, आप पेंटिंग बहुत अच्छे करते हों, आपको स्विमिंग का बहुत शौक़ है, आपको घूमने का शौक़ है, तो शौक़ की बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो ये हॉबीज़ बनाइए। आज के समय में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोग जो हॉबी है ना उससे भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें भी कैरियर किया जाए। लेकिन प्लीज़ 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 हॉबी ऐसी लीजिए जो आपको पसंद हो, उससे आप पैसे कमाने की मत सोचिए, क्योंकि ये हॉबीज़ ही हैं। जब आप कभी डाउन फील कर रहे होंगे, हो सकता है आप सीटी बजा के गाना गा रहे हैं, आपको पसंद है, तो आपका पूरा स्ट्रेस जो है वो ले लेगा। तो एग्ज़ाम इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो सबसे पहले हॉबीज़ के थ्रू स्ट्रेस को करिए दूर। उसके बाद हमें ये समझना है और ये क्वालिटी अपने में लानी है कि वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, डिफीट, फेलियर। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कई बार हम अपने आप पर इतनी डाल देते हैं या पेरेंटल प्रेशर भी इतना है कि फेल तो हो ही नहीं सकते। नहीं, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप इस बिल्कुल कंफर्ट भरे माहौल से बाहर निकलेंगे, वहाँ की दुनिया अलग है, वहाँ आपको घर जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त यार नहीं मिलेंगे। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सो वहाँ पे फेलियर होती है, फेलियर यार स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसी तरह से आप उस चीज़ को समझिए। हम तो बहुत ही अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, ये हम मान सकते हैं। लेकिन आप एक प्राणी से भी कुछ अगर सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। जिराफ आपने देखा होगा, जिराफ जो है वो अपने बच्चे को जो है खड़े खड़े ही जन्म देती है। 7 फीट ऊपर से बच्चा धम से नीचे गिरता है। जब पहले वो गिरा, एक बिल्कुल कंफर्ट जोन से कहाँ आ गया, थोड़ी देर तक तो वो अचेतन अवस्था में शायद पड़ा रहता है। तब मदर जिराफ उसे बहुत सारा स्नेह करती है, तब वो थोड़ा सा खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा हुआ, एक पहली रिवर्स किक मदर जिराफ की तरफ से। फिर वो अरे ये क्या हुआ, खड़ा होता है, समझने की कोशिश करता है, फिर एक किक, बस उसके बाद तो वो बच्चा अपने आप भागने लग जाता है। छोटी सी स्टोरी है, क्यों मदर जिराफ इसीलिए करती है कि जब वो ना हो उस समय पर अगर उस पर कोई हमला करता है तो एटलीस्ट वो भागने के लिए तैयार हो जाए। तो पशु भी अपने जो है संतानों को तैयार करते हैं। तो आपको भी जीवन में असफलता आती है तो उससे कोप करना आना चाहिए। ये मत सोचिए कि आई हैव टू बी द बेस्ट। आज आप अगर मोबाइल पे कुछ देखते हैं तो इतना प्रेशर आप फील कर सकते हैं, ओह एक से बढ़कर एक की सफलता की कहानियाँ, लेकिन वो करोड़ों लोगों में से चंद लोगों की कहानियाँ हैं। उससे आपको अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी ये आवश्यक है कि हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है। जिस विषय के लिए आप विद्यालय में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्योंकि एक बहुत डायलॉग भी आजकल चल रहा है ना, माँ कहती है कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मान लिया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन उस काम के लिए मिलने वाला कॉम्पनसेशन बड़ा या छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए हमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपना घर, अपनी गली साफ़ करनी है तो बहुत तारीफ़ें मिलेंगी, लेकिन अगर वही काम रोज़ हमें करना पड़े तो क्या वो आपकी चॉइस होगी? काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके साथ जुड़ा हुआ कॉम्पनसेशन छोटा या बड़ा होता है। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे तो मोटिवेशन आएगा कि मुझे जो पढ़ना है उसे मैं बेहतर तरीके से पढ़ लूँ। रीडिंग टिप्स क्या है और किस तरह से एग्ज़ाम हैंडल करने, वो हम लास्ट वीडियो में बात कर ही चुके हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। और जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बेसिकली दिए जाते हैं सचिन के और विराट के, उसकी जगह दूसरे भी तो हमारे सामने उदाहरण हैं। रविचंद्रन अश्विन हैं, उसके साथ साथ श्री
श्रीनाथ भी हमारे सामने थे, अनिल कुंबले थे, दे ऑल आर इंजीनियर्स। तो आप पढ़ें, आपका जो कौशल है उसका भी विकास करते रहें तो बहुत ज़्यादा आनंदित आप हो सकते हैं। अब पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लीजिए। ये तो बिल्कुल सही है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए आपको क्रैमिंग नहीं करना है, रट्टा तो कभी नहीं मारना है, लेकिन जो थ्योरी है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। क्षेत्र कोई भी हो, देखिए थ्योरी के बाद ही प्रैक्टिकल आता है। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द थ्योरी, देन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द प्रैक्टिकल, देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल्स। तो इससे कोई आपको छूट नहीं है, आप पढ़ें, इससे पात्रता आती है, एलिजिबिलिटी आती है। सो थ्योरी में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए, कुछ समझना है ज़रूर अपने टीचर्स से आप पूछिए। ये हो गई एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी और प्रिपेयर्डनेस, मेंटली आप तैयार हैं। लेकिन एक्सीलेंस की बात मैं हमेशा करता हूँ। व्हाट इज़ एक्सीलेंस? जो थियोरी में है, जो किताबों में है, वो तो सब ने पढ़ लिया, लेकिन आपको अगर एक्सेलेंस की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा रीडिंग। जी हाँ, एक्स्ट्रा रीडिंग हमारे इमेजिनेशंस को विंग देती है, सपनों को पंख देती है। ये हम बात कर भी चुके हैं और इसे मैं दोबारा रीइटरेट करता हूँ कि आप अपने एजुकेशन में वैल्यू एडिशन करिए, रीडिंग की हैबिट आज से ही डेवलप करिए। ये रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, ये कबाड़ खाना है। इससे जितनी जल्दी आप बाहर निकल पाएंगे उतना मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, यही कामना भी है। एग्ज़ाम का समय है, एक्स्ट्रा रीडिंग बिल्कुल उस समय भी की जा सकती है। आपको जोक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप जोक्स पढ़िए, आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो आप कहानियाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये स्क्रीन टाइम अपने आप कम करना बहुत ज़रूरी है, जो एक बहुत बड़ा एडिक्शन और बीमारी भी बनता जा रहा है। सो कोई और लेक्चर नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ना, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन तो कुछ समय तक दिया जा सकता है, जैसे पेरेंट्स देते हैं कि भाई इतने परसेंटेज लाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, अगर नहीं आए तो नहीं। तो उससे भी अलर्ट रहना है। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, इससे दूर रहिए। सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करिए। मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट टूल फॉर दैट। और सबसे बड़ी बात है कि रिफ्रेन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। किसी भी लत या नशाखोरी की तरफ आप ना बढ़ें तो आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अब देखिए, कई बार ये होता है कि एडिक्शन से एक हाई मिलता है कि हाँ अब हम काम करेंगे, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन भी स्टेरॉइड लेते हैं वो आगे जाकर उनको बहुत नुकसान करता है, जबकि वो बैन है, बट एक सीमित और उस मात्रा में अगर वो लेते हैं तो उनको परफॉर्मेंस बेटर करने में मदद करता है। इसी तरह से जो एडिक्शन है उसके लिए जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन ये घातक है। अब इसको दूसरे तरीके से देखें हम, हैबिट का भी तो एडिक्शन होता है। एक प्रोफेसर थे हमारे, बहुत अच्छा जो है वो बोलते थे, लेक्चर देते थे। उनकी एक आदत थी कि भाई ये टॉप जो बटन है उसको ऐसे पकड़ के वो बातें करते थे, उनकी हैबिट थी। तो एक बार हुआ यूँ कि फंक्शन में जो है उनको राउंड नेक टी शर्ट पकड़ा दी गई और अब आई बारी बोलने की। अब प्रोफेसर साहब तो खड़े हुए और बटन ही ढूंढते रहे। बोला सही उन्होंने उसके बाद, लेकिन फिर वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। सो किसी भी तरह की आधारितता और एडिक्शन से भी बचें। और आखिर में ये भी डिसाइड करिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, किसके लिए? धन संपत्ति के लिए? समाज में बहुत कुछ आपको प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, उसके लिए? वो एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन देखिए बहुत सारी धन संपदा और पावर तो जो ड्रग बेचने वाले हैं वो भी कर रहे हैं, जो लैंड माफिया है या सैंड माफिया है वो भी कर रहा है, एक क्रिमिनल है उसका भी अपना दबदबा होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो एक ही चीज़ है जिसके लिए शायद हम सब एजुकेशन चाहते हैं। एजुकेशन गिव्स अस रिस्पेक्ट। एक सम्मान जो है
वो शिक्षा और ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स को, अपने समय को इस तरह से लीजिए, अपना गोल जो है वापस डिसाइड करिए, और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज़ों से डील कर पाएंगे। यहाँ पे एक दो एग्जांपल छोटे से बताकर कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, रिजेक्शन से हमें टूट नहीं जाना है। इट्स वेरी ह्यूमन, हमें बुरा लगता है, लगना भी चाहिए, बट नए हॉराइजन्स जो है वो एक्सप्लोर करने चाहिए। अमिताभ बच्चन को अमीन सयानी ने रेडियो अनाउंसर के, न्यूज़ रीडर के जॉब के लिए रिजेक्ट किया था। अगर नहीं रिजेक्ट किया होता तो आज वो वहीं पर रेडियो न्यूज़ रीडर बनकर ही खो जाते, शायद हमें सुपरस्टार नहीं मिलता। तो फेलियर से इस तरह से थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है, उन्हें पायलट बनने का शौक़ था, लेकिन जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया था उनमें उनका 9th नंबर आया था। 8 तक के लोग जो है पायलट बन सकते थे, लेकिन वो हारे नहीं। उसके बाद तो वो स्पेस साइंटिस्ट बने और भारत को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया, मिसाइल मैन बने। अपनी उस इच्छा को उन्होंने पूरा किया। जब वो राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ाया भी। तो एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइफ, इट्स नॉट एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स। ये एक साधन है जिससे आप आगे बढ़ेंगे, इसीलिए इसको किसी तरह से कमतर ना करिए, क्योंकि ये वो चाबी है जो आपके लिए आगे के दरवाजे खोलती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लेकर हम डे ड्रीमिंग ना करें, मेहनत करें, अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, रिलैक्स रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।